हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आरती। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताने वाली हूं जो एक फ़ीमेल को, जो एक वुमेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बनाती है। अब हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमें दूसरों की नज़रों में भी हमारी उसकी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट हो, वैल्यू बढ़े, और दूसरों की नज़रों में ही क्यों, हमें हमारी पर्सनैलिटी की मतलब जो रिस्पेक्ट है वो हमारी नज़रों में भी बढ़नी चाहिए। तो वीडियो शेयर करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले मेरे सभी वीडियोस आपको मिल जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने ऐसा सुना होता है कि सभी के मुंह से, और बहुत बार ऐसा सुना होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो वीक होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो वीक होती हैं। मतलब ये पर्सनैलिटी वाइज नहीं, मेंटली और इनर स्ट्रेंथ को लेकर के बोला जाता है कि जो उनकी इनर स्ट्रेंथ होती है वो वीक पर्सनैलिटी वाली होती है। तो अभी अगर असलियत में ऐसा देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीमेल्स जो होती हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी पे अगर काम करना शुरू कर दें तो वो मेल के बराबर ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब आप आज के टाइम पे आज आप देख लीजिए कि जो फीमेल्स हैं वो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें वे ना हों। ऐसे कोई भी फील्ड में, मतलब हायर अथॉरिटीज़ में भी, और एक हर मतलब रीज़न में फीमेल्स हैं। तो कहीं से भी ये प्रूफ नहीं हो पाता है कि फीमेल्स स्ट्रॉन्ग होती। हाँ, उसमें एक्चुअली हमारी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो फीमेल्स होती हैं वो जो अपने आप को ना ओवर जज करना शुरू कर देती हैं कि हमें परफेक्ट मदर बनना है, परफेक्ट वाइफ बनना है, परफेक्ट डॉटर बनना है, परफेक्ट बहू बनना है। तो वो हमारी अपनी एक हो जाती है कि हम पूरी उम्र अपने आप को परफेक्ट फिट करने में, परफेक्ट बनाने में ही अपनी सारा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जिस उसमें भी हैं हम बेस्ट हैं। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो बेस्ट है। हाँ, जो चीज़ें हमारे अंदर कवर अप करने वाली हैं, जो कमियां हैं, उनको हम इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे अंदर की एक और, मतलब जो मेन होती है ना औरतों वाली जो क्वालिटी होती है कि हम गॉसिप्स करते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो कभी गॉसिप्स नहीं करती। गॉसिप्स का मतलब वो है कि वो वाली चुगली नहीं करती हैं कि अपने किसी फ्रेंड के पास बैठे तो दूसरे की चुगली करना शुरू कर दी, थर्ड के पास बैठे तो दूसरे की, मतलब और दूसरे की चुगली करना शुरू कर दी। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी इनर स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा लो कर देती है। इससे अच्छा है कि हाँ, हमें कुछ ऐसी फ्रेंड्स बनानी चाहिए, हमें कुछ ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल्स क्रिएट करने चाहिए, उसमें अपने आप ही वर्कआउट करना चाहिए कि जो हमारी उस फ्रेंड के अंदर जो क्वालिटी है उससे हम कैसे वो सीख सकें, और हमारे अंदर जो क्वालिटी है या हमने जो सीखा है वो हम किसी और के साथ कैसे शेयर कर सकें। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो इन सब चीज़ों से बचती हैं कि ये अपना जो बेवजह के कामों में जो हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं चुगली करने में, उससे बचें। और इसी जगह हम कुछ ऐसी बातें शेयर करें, अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करें जो हमें थोड़ा सा लाइट फील कराएं और जो दूसरों के काम आए। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करती हैं। हाँ जी, आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने होते हैं, एक्सेप्ट कुछ ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में होंगे जो ट्रस्ट वर्दी होंगे, जिन पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। और ऐसे होने भी चाहिए। कहा जाता है कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हमें कुछ भी अपनी सारी बातें अपने अंदर रखनी है। एक भी पॉइंट, एक भी चीज़ हमें, मेरे अंदर की, मेरी पर्सनैलिटी की किसी बाहर नहीं, किसी के पास बाहर नहीं जा सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको आपकी लाइफ में एक से दो लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप अपनी कोई भी बात, चाहे वो आपकी भाई हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, आपका कोई दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी, जिससे आप हर बात शेयर कर सको। आपकी लाइफ में ऐसे एक, कम से कम एक से दो बंदे ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिनसे आप अपनी जो बातें हैं, हाँ, वो शेयर कर सको। हाँ, हर किसी से इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आपको ये नहीं करना है कि अपनी बस
जो भी बातें हैं बस शेयर कर दी, अपनी कोई भी बात है शेयर कर दी। इससे होता क्या है, आप उससे अपनी इमोशनल बातें शेयर तो करते हो, आप ये भी बोल देते हो कि प्लीज़ किसी से शेयर मत करना, किसी को बोलना नहीं। वो आदमी क्या करता है, यही बात दूसरे को बताता है और फिर उससे भी यही बात बोलता है कि प्लीज़ किसी को दूसरे को मत बताना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये बात फिर आपकी फैलती जाती है और इससे आपकी पर्सनैलिटी की अलग ही इमेज बनती है। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के कोई भी इसमें क्वालिटी नहीं होती है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। हाँ, अपनी बातें आप किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स हैं या जो भी है, अपनी कोई ऐसी बातें हैं, तो ऐसे इंसान के साथ जिसको ये पता हो कि हाँ नहीं, इसने मुझे बताई है तो बस ये मेरे तक रहनी चाहिए, और वो आपको सजेस्ट कर सके, एडवाइस कर सके, आपको बता सके कि हाँ, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है या तुमने ये बात मुझे शेयर करी है कुछ समझ के, तो मैं तुम्हें इसके लिए कुछ ऐसा सजेशन दे सकूं जिससे तुम थोड़ा लाइट फील करो। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। नेक्स्ट है कि अपने आप को हमेशा दूसरों से बेहतर बनाने वाली रेस से बाहर कर लेना है। आज के टाइम पे ना एक होड़ सी लगी है कि हमें इससे बेटर बनना है, हमें इससे बेटर बनना है। मतलब सास को बहू से बेटर बनना है, बहू को सास से बेटर बनना है, भाभी को ननद से, ननद को भाभी से, देवरानी को जेठानी से, एंड ऑल। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो भी है वो आपके लिए एक्सेप्टेड होनी चाहिए। बेहतर बनने की रेस में आपको नहीं भागना है, आपको उससे अपने आप को बाहर निकालना है, क्योंकि इससे आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। इससे आपके अंदर एक गिल्ट आ जाता है कि अरे यार, मैं क्या, मेरी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उनको देखो वो तो जॉब करती हैं, उनको देखो कितनी अच्छी हैं। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, अपने आप को दूसरों से बेहतर आंकना बंद करना है और अपने आप को बेस्ट समझना है। अपने आप को हायर मतलब जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, उनसे कनेक्ट कराने के लिए स्पिरिचुअली अपने आप को हायर कनेक्टिविटी देने के लिए आपको करना क्या है कि खुद पे वर्कआउट करना है। उसके लिए दूसरों को जज नहीं करना है, दूसरों से कनेक्ट नहीं करना है, दूसरों से अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना है। तो नेक्स्ट आते हैं फिर कि जो हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है ना कि मतलब ऐसा सुना भी होता है और ऐसा लोग बोलते भी हैं कि अरे ये अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो वो रोएगा नहीं। अगर तुमने रो दिया किसी के सामने या कोई भी बात को लेकर के, तो तुम स्ट्रॉन्ग कैसे हुई? रोना तो कमज़ोरी की निशानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जो लोग रो देते हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, और जो लोग रो भी नहीं पाते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग दूसरों के सामने तो छोड़ो कि आंसुओं के थ्रू भी बाहर नहीं ला पाते, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर हम रो देंगे या हमारे अंदर कोई मतलब कोई बात है या हमें कुछ हर्ट हुआ है या हम किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हैं या इरिटेट हो गए हैं किसी चीज़ से, अगर हमने रो दिया तो लोग क्या सोचेंगे, अरे ये कहाँ, ये तो बहुत स्ट्रांग बनती हैं, बट ये स्ट्रांग तो है नहीं, इन्होंने तो रो दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, आप हर्ट हुए हैं या आपको कुछ भी है आपके मन में, तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें रोना चाहिए, आपको रोना आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपना कमरा बंद करके आराम से रो लीजिए। अपने जो भी आपके अंदर के जो भी वो है ना क्रैम्प्स हैं, उनको आप काम डाउन कर लीजिए। शांत करने के बाद आप फ्रेशन अप होइए और अपने काम पे फोकस करिए। अपने काम पर मतलब वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए अपनी चीज़ों पर। तो रोना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि इससे आपकी जो वो होता है ना कि आप जो अंदर जो आप किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं फिर कि जैसे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि आजकल की टाइम पे, आजकल का एक होता है ना ब्यूटी बूम सा चला हुआ है कि एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है लोगों के द्वारा, जो अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हैं उनके द्वारा जो एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, आदमी को पतला होना चाहिए, फीचर्स ऐसे होने चाहिए, और जो हमारा टमी है वो फ्लैट होना चाहिए, और जो हमारी पर्सनैलिटी है वो ऐसी होनी चाहिए, और हमारी स्पीकिंग ऐसी होनी चाहिए। मतलब बहुत सारा एक पूरा एक फ्रेम स्ट्रक्चर बना दिया गया है। हम हमेशा अपने आप को उसी स्ट्रक्चर में फिट करने की कोशिश करते रहते हैं कि अरे यार, मैं तो मोटी हो गई हूँ, पतली नहीं हो रही हूँ, मैं तो हुई नहीं इस लायक, या मैं तो अपने आप को कहीं मेज़र ही नहीं करती हूँ, या मेरा तो कलर बहुत डल है, मेरी तो हाइट बहुत कम है। ये सब आपको अंदर ही अंदर आपको वीक कर रही हैं, इनसे आपको बाहर आना है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी किसी प्रोडक्ट को लेकर या अपने आप को लॉन्च करने को लेकर के वो एक वो होता है ना कि एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं, हाँ अपने आप को प्रॉपर या कंटिन्यूअसली अपने आप को ग्रो करते रहना चाहिए, अपने आप को डेवलप करते रहना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करते रहना चाहिए। लेकिन अपने आप को इस चीज़ को लेकर के गिल्ट नहीं फील कराना है। एक आप ना अपने आप के ऊपर एक कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर बिल्डअप करते रहते हो, अरे यार मैं तो फिट ही नहीं हूँ, उसको देखो वो कितनी फिट है, ये देखो वो देखो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। जो ब्यूटी बूम चल रहा है उसको चलने दीजिए, आप अपने आप में खुश रहिए कि हाँ मैं जैसी भी हूँ, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व जो है वही अच्छा है, वही हमारे लिए बेस्ट है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। दूसरी चीज़ है कि हमें कभी भी मतलब जब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अच्छी अच्छी जॉब पे पहुंच जाते हैं या एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, या उनकी चार लोगों के बीच में एक वो हो जाती है कि अरे ये देखो अच्छी पर्सनैलिटी है, मतलब लोग उनसे थोड़ा हेल्प लेने लगते हैं, सजेशंस लेने लगते हैं, एडवाइस लेते हैं। तो उनके अंदर एक वो आ जाता है ना कि एरोगेंस आ जाता है कि अरे मैं तो ये हूँ, अरे मैं तो लोगों को ये करती हूँ। तो आपको वो अपने अंदर एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं लाना है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ के अंदर एरोगेंस नहीं होता है, वो बहुत पोलाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से भी अपने आप को बचाना है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने के लिए हमें एरोगेंस से दूर रहना है, हमेशा बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है। क्योंकि अगर आपने किसी को ये फील करा दिया कि अरे आप तो कुछ भी नहीं हो, मैं देखो क्या हूँ, तो समझ लीजिए आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस भले ही आप डेवलप कर लो कि नहीं ये है वो है, बट आपके अंदर जो एक होता है ना कि जेन्युइनली हम लोग जो बनना चाहते हैं वो हम बन ही नहीं पाते हैं। तो अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखना है, बहुत हायर अपने आप को कनेक्टिविटी नहीं देनी है कि नहीं मैं तो देखो ये हूँ। तो आपको इस चीज़ से बचना है। और जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती है वो दूसरों की बहुत सपोर्ट करती हैं, किसी भी मामले में हो, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली हो, या कुछ थॉट्स हैं या कुछ एडवाइस हैं, तो हमें अब मतलब दूसरों की हेल्प करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने नारी मुक्ति मोर्चा से जुड़ गए आप और बहुत ज़्यादा कोई आपने वो उठा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मतलब यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जैसे कि आप कहीं पर सुपीरियर पर्सनैलिटी अगर हैं, आपसे नीचे कुछ लोग हैं जिनको अभी एजुकेशन के मामले में उतनी नॉलेज नहीं है, जिनको अभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप उनको मतलब थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, आप उनको चीज़ों को समझाइए और उनको ये फील कराइए कि नहीं आप जैसे हो वैसी मैं भी हूँ, और आप उनको बिल्कुल डिफरेंट फील बिल्कुल भी मत कराइए। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये हर लेडीज़ के अंदर होनी चाहिए, हर एक फीमेल के अंदर होनी चाहिए कि आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाओ, आपके अंदर जो ये एरोगेंस है ना वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपको उतना ही पोलाइट और हम्बल रहना चाहिए जितना कि एक फीमेल के जो फीमेल है ना जो इस चीज़ से जानी जाती है उसी फॉर्म में आपको रहना ज़रूरी है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वुमेन बनाती हैं, और इससे आप मतलब अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं जो मेरे द्वारा वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपके जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जो भी फीमेल रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके टच में फीमेल्स हैं, उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी अपनी एटलीस्ट इन सब चीज़ों से बाहर आएँ और अपने आप को थोड़ा सा ग्रोन अप करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।